बनता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ब्रांड डील्स में से किसको कितना मिलेगा. सो द एजेंसी गेट्स अ कमीशन, यूजली 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे परसेंटेजेस होते हैं जो एजेंसी रखता है, एंड द क्रिएटर गेट्स द रेस्ट. लेट्स से 8-Bit Thug's कमीशन वाज ऑन द हायर और हाईएस्ट साइड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. आई ट्राइड वेरी हार्ड फॉर वीडियोज़ जिनके लिए मैं अपने खुद के पैसे स्पेंड करती थी ताकि वीडियोज़ और बेटर बन सके. जेन्युइनली मैं दिल से सबकी हेल्प करती थी, एंड पीपल आस्क मी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प प्रीटी ऑफन. बट इसके बारे में मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ गाइज. सोचो फैमिली बोल के किसी के साथ ऐसे स्कैम करना. Anyway, so getting back to how it happened. ये एक एग्जाम्पल है, बाय द वे, आर नॉट रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स. इमेजिन कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से. थग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपये, एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीज़ माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि थग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो. फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज़, एंड खुद 58,000 रुपीज़ रख रहे थे अपने जेब में. धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है. बाय द वे, सारे शूट एक्सपेंसेस मैं ही कवर करती थी, जस्ट टू क्लैरिफाई. लाइक स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय मी. एंड जब मुझे ये पता लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि इट्स फाइन, अगर मैंने उसको पूछा तो उसको बुरा लगेगा, एंड ये मेरे लिए प्रीटी नॉर्मल. भाई जाने देते हैं, इट्स फाइन, पैसे ही तो स्कैम कर रहा है. ऑनेस्टली आई वाज अ लिटिल स्केयर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है, एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा. सो ही हैड हिज कसम डन, एंड देन थग डिड इट अगेन. फिर से स्कैम किया, एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम्स, एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज़ नॉट राइट. मैंने ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता. Anyway, background ये है कि at this point I was a bit disappointed with a few things happening in SATUL. My heart was with Scout OP, and मुझे naturally जो Scout कर रहे थे उसको support करना था, उनको support करना था, and there was some drama. कुछ commitments किए गए थे मुझे, जो भी झूठे निकले. Exactly क्या आपको पता होगा, but I'm not gonna get too into it. मुझे उस direction में जाना नहीं है. But if anyone has to bring it up, then I have a lot I can say. Anyway, I finally told Thug कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, एंड ही सेड वो बताएगा. फिर नहीं बताया उसने. फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर बताएगा. फिर बोला आज रात को, फिर कल, फिर परसों, देन नेक्स्ट वीक. फिर ऐसे 2 महीने हो गए, 3, 4, एंड आई केप्ट आस्किंग हिम. एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड हाउ डेयर यू आस्क मी. And then I knew ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है. And once after asking him, I asked him formally email पे with my lawyer on CC, and उसने दिया no reply. He literally ghosted me. And फिर एक ब्रांड ने मेरे डील के पैसे उसको बाय मिस्टेक भेज दिए आफ्टर आवर एसोसिएशन वाज ओवर. उस बात को 8-9 महीने हो गए हैं, एंड ही स्टिल नॉट गिवन बैक. जब ब्रांड के थ्रू पूछा, ही सेड कि मैंने उसे खर्च दिए हैं, आई स्पेंट इट एंड यूल हैव टू वेट. आज 16 जुलाई 2026 है, एंड आई स्टिल नॉट रिसीव्ड इट. बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. मैंने पुलिस कंप्लेंट की, एंड here's the FIR that I have filed, and I want to thank Mumbai Police once again for the ones in the back. TLDR, I got scammed by my long-term manager and so-called friend 8-Bit Thug.